राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। ज्ञान गुरु 2227 के इस मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में अपनी पूरी जान लगा दी हो, हर रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाया हो और अपने हर सपने को खून पसीने से सींचा हो, लेकिन बदले में आपको सिर्फ अकेलापन, मायूसी और खालीपन मिला हो? क्या कभी ऐसा लगा कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुनना ही बंद कर दिया है और आपकी हर प्रार्थना आसमान तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती है? अगर आज आप भी इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो ज्ञान गुरु 2227 की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर उतारने के लिए है। आज जो सत्य आपके सामने खुलने जा रहा है वो जीवन के हर आने वाले तूफान में आपको चट्टान की तरह मजबूत रखेगा। तब आपको पहली बार यह एहसास होगा कि ये जिंदगी आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके हक में काम कर रही थी, बस आपकी नजरें उस गहराई को देख नहीं पा रही थी। इस बात को आज ही अपने भीतर बैठा लीजिए कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका मोल उसी पल समझ में आ जाए, यह जरूरी नहीं होता। वक्त से पहले मिला जवाब अक्सर भ्रम पैदा करता है और वक्त के बाद समझ आया सच जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब खुद का सपना आंखों के सामने टूटता है, जब कोई अपना हमेशा के लिए दूर चला जाता है, तब यह वाक्य दुनिया का सबसे कठिन और कड़वा सच लगने लगता है। तब मन में यही सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या खता थी? लेकिन थोड़ा ठहरिए, इतनी जल्दी हार मत मानिए। जो दिखाई दे रहा है वह पूरा सच नहीं है। जिसे आज आप अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे हैं, हो सकता है कल वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाए। इंसान सिर्फ आज का पल देखता है, लेकिन परमात्मा पूरी जीवन यात्रा को देखता है। आप सिर्फ एक मोड़ पर रुककर रो रहे हैं, जबकि ईश्वर उस मोड़ के पार खुलने वाले सारे रास्तों को पहले से जानता है। जिसे आप अंत समझ रहे हैं वही किसी खूबसूरत शुरुआत का रास्ता हो सकता है। याद रखिए, जब सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक चलता है तब भगवान पर भरोसा करना बहुत आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात पूरी तरह खिलाफ हों, जब अपने भी पराये लगने लगे और मेहनत का फल कोसों दूर दिखाई दे। ऐसे अंधेरे में जो इंसान अपने विश्वास के दिए को बुझने नहीं देता, वही भीतर से बदलना शुरू होता है। सच्चा विश्वास वही है जो घोर अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देख सके और रोते हुए भी मुस्कुराकर कह सके कि मुझे नहीं पता कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन मेरा ईश्वर मुझे इसका सही कारण वक्त आने पर जरूर बताइएगा। हमारा मन बहुत उतावला है, उसे हर बीज बोते ही तुरंत फल चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बीज भी वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के अंधेरे में दबता है, टूटता है और अपना पुराना अस्तित्व खो देता है। अगर वह बीज उस अंधेरे से डर जाता तो क्या कभी एक विशाल पेड़ बन पाता? ठीक इसी तरह अगर आप इस कठिन समय से डरकर बैठ जाएंगे तो अपने भीतर छिपी उस असीम शक्ति से कभी नहीं मिल पाएंगे जो सिर्फ संघर्ष की आग में ही तपकर बाहर आती है। कभी कभी परमात्मा आपको वह नहीं देता जिसकी आप जिद कर रहे होते हैं, क्योंकि वह वो देख रहा होता है जो आप नहीं देख पा रहे। कई बार वो आपके हाथ से एक छोटी चीज सिर्फ इसलिए छीन लेता है ताकि आपकी झोली में उससे कहीं बड़ा आशीर्वाद डाल सके। लेकिन इंसान सिर्फ खोई हुई चीज को याद करके रोता रहता है, उसे आने वाले वरदान का अंदाजा ही नहीं होता। यही वजह है कि एक कमजोर मन हर मुश्किल को अभिशाप मान लेता है, जबकि एक धैर्यवान इंसान उसी मुश्किल में छिपे ईश्वर के संदेश को पहचान लेता है। अगर आज आपका कोई रिश्ता टूट गया है,
कोई बड़ा मौका हाथ से निकल गया है या कोई सपना अधूरा रह गया है तो खुद को बदनसीब मत समझिए। जिंदगी कई बार आपको उस रास्ते से जबरन हटा देती है जहां आगे सिर्फ खाई और पछतावा होता है, और आपको उस तरफ मोड़ देती है जहां आपका असली विकास आपका इंतजार कर रहा होता है। आप कहते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन मंद मंद मुस्कुराकर कहता है कि उठो, अभी तो तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख कोई घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना को लेकर हमारे मन में बनाई गई कल्पनाएं होती हैं। हम ये मान बैठते हैं कि सब कुछ हमेशा हमारे हिसाब से चलेगा, लोग हमेशा साथ रहेंगे और वक्त हमेशा हमारा साथ देगा। लेकिन बदलाव ही जीवन का दूसरा नाम है। जो इस बदलाव को गले लगा लेता है वह अंदर से आजाद हो जाता है। किसी परिस्थिति को स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि खुद को सच्चाई के साथ जोड़ना होता है। जब मन हकीकत को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। ज्ञान गुरु 2227 की यह वाणी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि आपकी चेतना को जगाने का निमंत्रण है। अगर इसे सिर्फ कानों से सुनेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर इसे आत्मा में उतार लेंगे तो दुनिया का कोई भी थपेड़ा आपको पहले जैसा कमजोर नहीं कर पाएगा। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि हर दर्द के पीछे एक सीख है, हर देरी के पीछे एक बड़ी तैयारी है और हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता है, उसी दिन से आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि अब से आप किसी भी मुसीबत को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे, किसी रुकावट को अपनी कहानी का अंत नहीं समझेंगे और किसी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे, बल्कि हर आंसू को अपनी प्रार्थना, हर अकेलेपन को अपनी साधना और हर ठोकर को कामयाबी की नई सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ेंगे। मुमकिन है कि आज जहां आपको सिर्फ घुप अंधेरा दिख रहा है, वहीं आपके जीवन के सबसे सुनहरे सवेरे की तैयारी चल रही हो। जीवन कभी भी आपको बिना किसी वजह के तकलीफों के दौर से नहीं गुजारता। हर कड़वा अनुभव अपने साथ एक ऐसा सबक लेकर आता है जो आपके सोचने का ढंग, आपका सब्र और आपकी आत्मा को पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत बना देता है। अफसोस इस बात का है कि लोग सिर्फ दर्द को देखते हैं, उसके पीछे छिपी हुई ईश्वर की दिशा को नहीं देख पाते। जब कोई अपना अचानक बदल जाता है या बरसों की मेहनत पल भर में बिखर जाती है, तब हमारा मन चीखता है कि यह अन्याय है। लेकिन उसी समय जीवन बड़े शांत सुर में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें वहां से निकाल रहा हूं जहां आगे सिर्फ दलदल था। सोने को जितना तपाया जाता है उसकी चमक उतनी ही निखरती है। हीरे पर जितनी चोट पड़ती है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती है। और जिस पेड़ की जड़ें जितने बड़े तूफान झेलती हैं वह उतना ही मजबूती से खड़ा रहता है। इंसान का चरित्र भी सिर्फ संघर्ष की भट्टी में ही आकार लेता है। आसान रास्ते सिर्फ शरीर को आराम देते हैं, लेकिन कठिन रास्ते आत्मा को फौलाद बना देते हैं। इसलिए अगर आज सब कुछ आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चल रहा तो फिक्र मत कीजिए। कई बार भगवान आपकी योजनाओं को रोककर अपनी योजना शुरू करता है और उसकी प्लानिंग आपकी छोटी सी सोच से हमेशा करोड़ों गुना बेहतर होती है। आप सिर्फ आज का दिन देख रहे हैं, लेकिन वो आने वाला पूरा कल देख रहा है। इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों से तुलना करना। जैसे ही हम किसी और को आगे बढ़ते देखते हैं, हमारा खुद पर से भरोसा उठ जाता है। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, हमारी मेहनत बेकार गई। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर बीज का मौसम अलग होता है।
कोई जल्दी फल देकर खत्म हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बढ़कर पीढ़ियों तक घनी छांव देता है। अपनी पूरी ऊर्जा को शिकायतों में नहीं बल्कि कुछ नया बनाने में लगाइए। किसने धोखा दिया, किसने अपमान किया, अगर बार बार इन्हीं जख्मों को कुरेदते रहेंगे तो नए अवसरों के लिए जगह कहां बचेगी। जो चला गया उसे सम्मान के साथ विदा कर दीजिए, जो टूट गया उसे एक तजुर्बा मानकर छोड़ दीजिए, और जो बचा है उसे अपनी नई शुरुआत की बुनियाद बना लीजिए। चीजों को छोड़ना हारना नहीं बल्कि खुद को आजाद करना है। जब आप अतीत की बेड़ियों को काट देते हैं तभी भविष्य के द्वार खुलते हैं। खाली हाथ ही नए तोहफे को थाम सकते हैं। भरा हुआ घड़ा नया पानी नहीं समा सकता। इसलिए जीवन पहले आपको खाली करता है फिर भरता है। पहले आपकी परीक्षा लेता है फिर आपको वरदान देता है। अगर आज बेचैनी है तो थोड़ी देर शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए कि क्या सचमुच सब खत्म हो गया है या सिर्फ एक पुरानी उम्मीद टूटी है। जिंदगी आज भी बह रही है, मौके आज भी जन्म ले रहे हैं और ईश्वर आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। बाहरी कामयाबियां कभी भी स्थायी सुकून नहीं दे सकती। अगर भीतर अशांति है तो बड़ी से बड़ी जीत भी एक बोझ लगने लगती है। आपके भीतर कितनी ताकत है इसका अंदाजा आपको खुद भी नहीं है। मुश्किलें सिर्फ उसी सोई हुई ताकत को जगाने आती हैं। जब सब कुछ आसान होता है तब इंसान सोया रहता है, लेकिन जब जिंदगी जग छोड़ता है तब उसकी रूह जागती है। इसलिए इस कठिन समय को अपना दुश्मन नहीं अपना गुरु बना लीजिए। हर असफलता से पूछिए कि मुझे खुद में क्या बदलना है। हर रुकावट से पूछिए कि मेरे भीतर अभी क्या कमी बाकी है। भरोसा रखिए, जिंदगी आपको जवाब जरूर देगी। धीरे धीरे आपकी नजर बदल जाएगी और जहां पहले सिर्फ मुश्किलें दिखती थीं वहां आपको नए रास्ते और ईश्वर की असीम कृपा नजर आने लगेगी। इस पूरी बात का निचोड़ अपने दिल में रख लीजिए कि ही परमात्मा कभी भी उस आत्मा को कठिन परीक्षा नहीं देता जिसमें उसे पार करने का हौसला न हो। जैसे स्कूल का टीचर सबसे मुश्किल सवाल उसी छात्र को देता है जिस पर उसे पूरा भरोसा होता है, वैसे ही जिंदगी बड़ी जिम्मेदारियों से पहले बड़ी परीक्षाएं लेती है। सबसे बड़ा विजेता वह नहीं है जिसके पास दुनिया का सारा धन और शोहरत है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में अंदर से शांत है, जो हार जीत के पार जाकर भी अपने संस्कारों को नहीं खोता। इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि उन्हें बदलने का साहस दिखाया। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप आज के इस कठिन दौर को याद करके मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि अच्छा हुआ वो सब हुआ, क्योंकि अगर वो मुश्किलें ना आती तो मैं आज इतना बेहतरीन इंसान कभी नहीं बन पाता। इसलिए अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते रहिए। परिणाम की चिंता में आज की खूबसूरती को मत खोइए। जो आपके हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से कीजिए और जो आपके हाथ में नहीं है उसे पूरे विश्वास के साथ समय और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ज्ञान गुरु 2227 के प्यारे भक्तों, जब दुनिया आपकी रफ्तार पर सवाल उठाए तो अपनी तैयारी को याद रखना। जब मन हार मानने लगे तो उस मकसद को याद करना जिसके लिए आपने यह सफर शुरू किया था। अगर आगे का रास्ता धुंधला है तो पूरी मंजिल देखने की जिद मत कीजिए, बस अपना अगला एक कदम उठा जाइए, उससे अगला कदम अपने आप दिखने लगेगा। जो पूरे रास्ते के साफ होने का इंतजार करते हैं वे जिंदगी भर एक ही जगह खड़े रह जाते हैं, लेकिन जो अटूट विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाते हैं रास्ते उनके लिए खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। अंत में इस बात को अपनी आत्मा की गहराइयों में लिख लीजिए कि जीवन आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। हर आंसू एक प्रार्थना है, हर परीक्षा एक सबक है और हर नया सवेरा एक गवाही है।
कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुस्कुराइए, भले ही आंखें नम हो, आगे बढ़िए, भले ही कदम धीमे हो, क्योंकि समय ने भी आपकी जिंदगी का आखिरी पन्ना नहीं पलटा है। बहुत मुमकिन है कि जिस अध्याय को आज आप अपने जीवन का सबसे दर्दनाक हिस्सा मान रहे हैं, वही आगे चलकर आपकी सबसे सुंदर, सबसे प्रेरणादायक और सबसे गौरवशाली कहानी की शुरुआत साबित हो। राधे राधे।